करंट अफेयर की सीरीज में आज हम घटना चक्र के आई दृष्टि मैगजीन को डिस्कस करेंगे। यह करंट अफेयर 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है। यह करंट अफेयर घटना चक्र की आई दृष्टि यूपीपीसीएस एंड आरओआरओ के लिए रामबाण मैगजीन है। सभी एस्पिरेंट जानते हैं कि आई दृष्टि से हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। यूपीपीसीएस आरओआरओ जितने भी करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो यूपीपीसीएस एंड आरओआरओ में डायरेक्ट स्टक करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो 70 जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स का एंड यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है एंड आरओआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए ये रामबाण मैगजीन है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से स्टक करेंगे। तो इस करंट अफेयर में हम 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है कि समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन इसमें दिया है, तो यहाँ से हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये मैगजीन सभी के पास होगा, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट टू पॉइंट सारे करंट अफेयर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि यहाँ से करंट यहाँ पे दिया है यूपीपीसीएस प्री के लिए, यहाँ पे दे रखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है। तो यहाँ इस मैगजीन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस मैगजीन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें करंट अफेयर में हम देखते हैं जो पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट है, जो कि प्रमुख जो घटनाएं हैं, जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं, वर्ष भर की जो प्रमुख घटनाएं हैं एंड सूक्ष्म दृष्टि जो इसमें दिया है, राष्ट्रीय जो नेशनल करंट अफेयर है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। नेशनल करंट अफेयर में हम फर्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का नाम जो है बदल कर अभी नाम बदलने का जो मंजूरी दे दिया गया है, प्रदान किया 23 सितंबर को 2024 को यह दिया गया। जो पुणे हवाई अड्डा है, जो पुणे हवाई अड्डा है, उसका नाम बदलने की जो अड्डे का पुनर्नामकरण देने की मंजूरी दे दी गई है और उस पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। एंड 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जिसमें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में फर्स्ट केरल है, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड जम्मू कश्मीर एंड फोर्थ गुजरात है। ये सितंबर 2024 में ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का नामकरण ये किया गया था। एंड नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया गया है, मतलब उसका नाम बदला जाएगा। ये 13 सितंबर 2024 को ये किया गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो इस समय पोर्ट ब्लेयर है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है एंड पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है, अभी उसका नाम बदल दिया गया था, जिसका नाम है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, जो बौद्ध मीडिया सम्मेलन है, जो कॉन्क्लेव है, वो कहाँ आयोजित किया गया? यह 11 सितंबर 2024 को किया गया नई दिल्ली में। जो बौद्ध मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे करंट अफेयर जो कि डायरेक्ट स्टक करेंगे यूपीपीसीएस आरओआरओ एंड बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें और ये जिससे कि आपको ये रिमेंबर ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। करंट अफेयर में आप अपनी एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए हम, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? 7 सितंबर 2024 को किया गया। ये जगदीप धनखड़ ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये गोरखपुर में किया गया था। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी पहल शुरुआत की है। जो जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है 6 सितंबर 2024 को किया गया था। सूरत में, ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल संचय जन भागीदारी जो पहल है, जो ये परियोजना है, जल शक्ति अभियान से ये जुड़ी हुई है। कैच द रेन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? यह 4 सितंबर 2024 को उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। जो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन 4 सितंबर 2024 को किया गया। ये उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया गया।
नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है? जो वैदिक 3D संग्रहालय जो बनाने की मंजूरी दे दी गई है, संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी में ये 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? जो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय जो है वो किसके लिए, किसको समर्पित होगा? ये होगा भारतीय ज्योतिषी, जो यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाए, भारतीय ज्योतिषी के लिए एंड खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य के लिए ये फेमस होगा। एंड इस प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की थी? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत जो है भारतीय थल सेना ने की थी 30 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट है, तो किसके तहत सहायता सेवाएं जो प्रदान की जाएंगी? ये जो प्रोजेक्ट रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को जो है कि परियोजना दी जाएगी। और यह जो है परियोजना हमारा जो प्रोजेक्ट नमन है, भारतीय थल सेना जो प्रोजेक्ट नमन जो परियोजना है वो इसके तहत जो सहायता प्रदान की जाएगी रक्षा पेंशन भोगियों एंड भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को ये दिया जाएगा। एंड प्रोजेक्ट नमन जो प्रणाली है जो कार्यान्वयन पर केंद्रित है, किसके पर केंद्रित है? ये सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली पर ये जो है कि केंद्रित है। एंड नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो डिजिटल मीडिया संबंधित है किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये अगस्त में किया गया है, ये राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अभी जो है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये राजेश वर्मा जी हैं। नेक्स्ट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? ये अभी अगस्त में किया गया था, ये राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के जो अभी बनाने की गठन की घोषणा की है? 5 नए जिले जो लद्दाख में जो बनाए जाएंगे अगस्त 2024 में, तो नए जिलों के गठन की घोषणा की है 5 जिले। और इन 5 जिलों जो 5 जिले हैं उनका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। इसका नाम है अलग अलग, इसका जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग है इसका नाम है, जो लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए समझौते की मंजूरी दे दी है? जो अगस्त 2024 में नेपाल अकेडमी, जो नेपाल अकेडमी है उसके जो नेपाल अकेडमी के साथ जो नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता का ज्ञापन किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी गई है? जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? 9 अगस्त को दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया 5 अगस्त 2024 को। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है? जो भी डिजिटल शक्ति केंद्र जो सुश्री जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं सुश्री रेखा शर्मा है, इसमें रेखा शर्मा हैं अध्यक्ष हैं महिला आयोग की, तो उन्होंने एक जो उद्घाटन किया है डिजिटल शक्ति केंद्र। वो डिजिटल शक्ति केंद्र महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना है। तो ये जो उद्देश्य है डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम प्रबंधन जो मैनेजमेंट है आपदा में, तो उनके लिए बीमा समाधान कार्यान्वयन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये अगस्त 2024 में हुआ है नागालैंड ने। देश में 3 नए आपराधिक कानून अभी लागू कर दिए गए हैं। उस आपराधिक कानून में जो 4 अगस्त 2024 को गया है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? एक गोरखपुर जो अभी एक्सप्रेसवे है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये बनाई जाएगी, तो पश्चिम बंगाल 500 जिसका लेंथ है 519 किलोमीटर।
एंड गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो 3 राज्यों से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ पर प्रारंभ किया गया? ये पुगा घाटी लद्दाख में जो भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कराया गया जुलाई 2024 में किया गया। तो ये पुगा घाटी लद्दाख में भूतापी विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? यहाँ पे भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है वायनाड में, तो उसी के बारे में ये भारतीय रक्षा अनुसंधान जो इसरो है, इन्होंने इसको भूस्खलन एटलस में एक स्थान दिया गया है, 13वां स्थान दिया गया है, जिसका नाम रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान, जो रुद्रप्रयाग का उसका प्रथम स्थान है, उसका 13वां है, तो इस चीज़ इसमें दिया है। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन ये 30 से 31 जुलाई 2 दिन के लिए चला था। ये भोपाल में आयोजित किया गया था। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? वर्ष 2024 में जो इसका मुख्य विषय, जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में इसका मुख्य जो थीम है, इसका अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्रमशः जो राष्ट्रपति भवन का दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये जुलाई में किया गया, आइजोल मिजोरम में। जो सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये 26 जुलाई 2024 को लद्दाख में किया गया। एंड जो सिंकुन ला सुरंग है कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगा? ये जो सिंकुन ला सुरंग परियोजना है, ये लद्दाख में जो कि 26 जुलाई 2024 को ये स्टार्ट किया गया था, लगभग 15,800 फीट का ये ऊंचाई पर स्थित होगा। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर होगी। और इनका जो निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? ये सिंकुन ला सुरंग। इस सबसे जब इसका कार्य निर्माण ये कंप्लीट हो जाएगा तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहलाएगी सिंकुन ला सुरंग। ये लद्दाख में है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन की, जुलाई में किया गया है। भारत का पहला जो चैडविक हाउस है, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये 24 जून 2024 को नेविगेटिंग, जो भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन यही शिमला हिमाचल प्रदेश में किया गया। 24 जून 2024 को नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन। नेक्स्ट है, संसद भवन परिसर में लगभग सभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। जून 2024 में प्रेरणा स्थल जो संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा जो विकसित किया गया है, एक जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों का प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी, वो प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? जो डाकघर अधिनियम 2023 ये लागू किया 18 जून 2024 को ये लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का क्या जो नया नाम क्या होगा? 11 जून 2024 इसका नाम बदल करके गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? जो प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया था, तो जून 2024 में ये प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया था, तो उनका नाम है भर्तृहरि महताब। तो ये प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? जून 2024 में लद्दाख ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत
पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है, ये है लद्दाख। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में जो बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, ये जून 2024 में ये सारी चीज़ें जो इसका निर्माण जो है कि किया जाएगा, प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? जो ओम आकार का जो मंदिर है ये पाली राजस्थान में किया गया है, ये विश्व का पहला है। एंड वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? वाई कोम सत्याग्रह 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 18वीं लोकसभा की जो 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? ये इम्पोर्टेंट है, महिलाओं के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी सीट किस पे कितनी जीती हैं महिलाएं। तो इसमें टोटल 74 है महिलाएं जो चुनी गई हैं 543 सीटों पर, जिसमें 13.63% की बात करते हैं। टोटल परसेंटेज निकालेंगे, टोटल 74 है। बरेठी और ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? जो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना है छतरपुर मध्य प्रदेश में 10 मार्च 2024 को ये परियोजना जो है कि लागू कर दिया गया उसी दिन। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? जो बैटरी ऊर्जा भंडारण है, भारत की पहली बैटरी जम्मू और कश्मीर में गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये मार्च में ये घोषणा की गई थी जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? ये मार्च में किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? 6 मार्च 2024 को किया गया, ये कोलकाता में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तर प्रदेश बन गया है, मार्च में किया गया। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना का शुरुआत किया गया है? 4 मार्च 2024 को रक्षा प्रौद्योगिकी तो अदिति योजना के थ्रू नवाचारों का प्रोत्साहन, जो इनोवेशन होगा रक्षा प्रौद्योगिकी में, डिफेंस में जो इनोवेशन किया जाएगा, प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। अदिति एक योजना है, उसी के तहत जो पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये बिहार में किया गया। जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का ये 4 मार्च 2024 को किया गया है। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये 27 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था। जो डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 है मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के जो जिला है 25 फरवरी 2024 को एक नया एम्स इस्टेब्लिश किया गया, ये रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का स्थापित जो किया गया है, जो वैदिक घड़ी मानी जाती है, जो विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कही गई है, उज्जैन में मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? जो सुदर्शन सेतु है ये फरवरी में किया गया है, ये गुजरात में। आंसर गुजरात में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। जो नवें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 21 से 23 फरवरी तक ये हुआ था नई दिल्ली में। जो नवें रायसीना डायलॉग 2024 का जो विषय था, इसका विषय है चतुरंग में संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? ये फरवरी में किया गया अपार, जिसका नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? 20 फरवरी 2024 में संबलपुर उड़ीसा में। स्टीम जिसका है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, मेडिकल में भारतीय महिलाओं और लड़कियों की प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? 11 फरवरी के स्वाति पोर्टल एक है, उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी 10 मार्च को किया गया, अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? जो अभी एक मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर बना है, जो 19 फरवरी 2024 को श्री कल की धाम मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर किस जिले में होगा? ये संभल जिले में। और यह आसाम राज्य फल जो स्टेट फ्रूट है घोषित किया गया है, जो 13 फरवरी को काजी नेमू को जो लाइमन जो
वो है काजी नींबू को वहाँ पे ये जो राज्यफल जो है कि स्टेट फूड असम का घोषित किया गया है। जो साइट्रस लेमन जो नींबू है उसी का, काजी नींबू को, उसी को। एंड 75वें जो 75 वर्ष हो गए हैं गणतंत्र दिवस के, उसकी ट्विन थीम क्या थी? जो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इसकी थीम थी। एंड 75 वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? उसका मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो इस समय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश में गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा की। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मेंस कौन किया है? इसमें गुजरात है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व जो लीडर्स है किन्हें घोषित किया गया है? श्रेणी ए राज्यों में आंध्र प्रदेश को, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। बाय ब्रेथ गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 फरवरी तक 2024 तक। वह 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण। भारत किस देश के सहयोग ने अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? ये अमेरिका के साथ। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग किसने किया गया है? जो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में व्यक्तिगत उपस्थित जो इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? जो विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में 21 सितंबर। जो समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट जो वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? ये 6वां संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? सितंबर 2024 में कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव जो पहल है को लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का जो आयोजन किया जाएगा भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? ये प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु इस मिशन को कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? मैत्री जो पहल है उसकी घोषणा की गई है। तो मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय के लिए बात करते हैं। जो वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ये अजरबैजान देश के द्वारा 11 से 22 नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन जो अंतर्राष्ट्रीय इस समय चल रहा है। राष्ट्रीय भी हमने देखा, फिर अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखते हैं। यहाँ से करंट अफेयर भी 4-5 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय से हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर देखें। एंड जो अभी नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसी भागीदारी एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? सितंबर 2024 में भारत। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसी शपथ ग्रहण कराई गई? जो अभी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है, जो 24 सितंबर 2024 को शपथ दिलाई गई, इनका नाम है हरनी अमरसूरिया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी प्रधानमंत्री बनी, पहले राष्ट्रपति बने फिर प्रधानमंत्री। जो इन्होंने 24 सितंबर को वहाँ के प्रधानमंत्री चुनी गई श्रीलंका में, और 23 सितंबर को अनुरा दिशानायक को जो राष्ट्रपति वहाँ चुना गया श्रीलंका में। अमेरिकी यात्रा के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भारतीय वाणिज्य दूतावास जो की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है बोस्टन एवं लॉस एंजल्स, अमेरिका। जो तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई? जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। चलिए
हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालितता इंटरपरमेबिलिटी में सुधार लाने हैं तो मिशन कब लॉन्च किया गया? जो वर्ष 2025 में क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई समुद्री जो पहल है वो मैत्री है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का नई दिल्ली में, इस केंद्र का नाम क्या होगा? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन। जो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भाव सितंबर 2024 में। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बन गया है? ये नेपाल बना है। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? 5 सितंबर 2024 को ये शामिल किया गया है। भारतीयों को अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। जो प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया है भारत के। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? सितंबर 2024 में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहल कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इसराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? 5 से 6 सितंबर 2024 को हुआ नई दिल्ली में। ISA ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा ये आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर 2024 को चला। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली ने जो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो परिसर है उन्होंने लॉन्च किया है। अभी उन्होंने अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया है, परिसर खोला गया जिसका नाम है अबू धाबी। ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने उन्होंने लॉन्च किया गया है पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में। एंड सेकंड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापना करेगा? ये अगस्त 2024 में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम UK के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर अपना मतलब जो यूनाइटेड किंगडम का जो विश्वविद्यालय है भारत में वो खोलेगा साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अगस्त 2024 अमेरिका में। हनुमान जी की अमेरिका में 90 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। प्रतिमा का जो नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? जो अष्टलक्ष्मी मंदिर है उसमें बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई, अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? जो SLCR का अनावरण किया जो भारत और डेनमार्क ने उनके सहयोग से स्वच्छ नदियों पर जो है ये प्रयोगशाला का अनावरण किया 22 अगस्त 2024 को वाराणसी में। नेक्स्ट है यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय एक इंपॉर्टेंट पहल होगी, अनूठी पहल होगी भारत सरकार और IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार के द्वारा। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई? 17 अगस्त 2024 भारत के द्वारा ये किया गया। इस जो सम्मेलन था जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है इस जो वर्चुअली लॉन्च किया गया देश भारत के साथ में किया गया और इसकी थीम है एक सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट है थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? थाईलैंड की संसद द्वारा जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ की थाईलैंड की संसद द्वारा एक नई प्रधानमंत्री वहाँ नियुक्त की गई जो 16 अगस्त 2024 को हुआ जिनका नाम है पैंटोंग
पेंटोंग स्टान सिनावात्रा। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड की। तो ये राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत एक अपना जो वाणिज्य दूतावास खोलेगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड एक जगह है, वहां पर खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? जो डिकीन विश्वविद्यालय एंड जो वहाँ का बोलोंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, 5 कार्यकालों के जो कार्यकालों के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही जो शेख हसीना है, जो वाजेद ने किस कारण से अपने इस्तीफे को दे दिया है? अगस्त 2024 में एक इस्तीफा दे दिया था और वहाँ से भाग गई थी। वो व्यापक हिंसक छात्र विरोधक। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी बना है, अगस्त में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? ये फिजी सरकार द्वारा अगस्त में किया गया। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का जो 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये 21 से 31 जुलाई यूनेस्को की विश्व विरासत समिति हुई। ये 46वें सत्र की ये नई दिल्ली भारत में हुई। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन है? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला जो भारत का 43वां जो स्थल है जो कौन है? ये 26 जुलाई 2024 को किया गया, जिसमें है मोइदम्स एंड अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हिल ने पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? ये जो स्थान है 25 जुलाई 2024 को गया है 81वें स्थान पर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? सिंगापुर का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जो ATPC है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो बनाया गया है, बैठक में जो वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता जो संभाली है, भारत ने संभाली है। नेक्स्ट है, किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल को अभी 23 जुलाई को किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 17 जुलाई मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है, कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? इसमें 4 को। महामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटका, श्रीनगर। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? जुलाई 2024 में पेरिस, फ्रांस, जो ग्रेविन वैक्स संग्रहालय है। केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया है? अभी जो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, उन्होंने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का जो उद्घाटन किया जुलाई 2024 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई गई है? ये जुलाई 2024 में ताइवान में और फिलीपींस में। यह किस प्रकार का चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय था। किस देश ने अपना जो पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका। जुलाई में किया गया है सब। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? अभी 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के एक नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम है डिक सूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? जुलाई 2024 में डेनमार्क।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विश्व विशेष दूत जो स्पेशल इन्वॉइस की तीसरी बैठक कहाँ की गई? जो विशेष दूतों की जो तीसरी बैठक की गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर, तो ये की गई है 30 जून से 1 जुलाई 2024 को दोहा, कतर। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC का अध्यक्ष कौन बना है? भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जुलाई 2024 में? ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया था। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? 1 जुलाई 2024 को बनाए गए हैं जोस राउल मोलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस को प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई थी? जून 2024 में जोआ। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये 26 जून 2024 को जो नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है, अटलांटिक संधि संगठन जो है नाटो है उसका जो महासचिव नियुक्त किया गया है मार्क रूट को, नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमत जताई गई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जून 2024 में। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन के गठन की घोषणा की है? जून 2024 में बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है 2024 किसने जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन। भारत का 63 नंबर रहा है। नासा द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? जो 17 जून को ये किया गया, ये हांगकांग सबसे महंगा शहर बन गया है। और 50वें जो 50 नंबर पे 7 शिखर सम्मेलन है 2024 का आयोजन किया गया, ये 13 से 15 जून अपुलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष। नेक्स्ट है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 जो समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये 15 से 16 जून चला, स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह का मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? थाईलैंड बन गया है, जो कि ये समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है? ये 15 जून 2024 को जो पीटर पेलेग्रिनी ने देश का राष्ट्रपति बनी है, ये स्लोवाकिया का। जूडिथ सुमिनवा तुलुका का किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? कांगो लोकतंत्र गणराज्य की। ये 12 जून 2024 को हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपनी प्रमुख गैर नाटो सहयोग मेजर नाटो जो नाटो नामित किया गया है? केन्या को गैर नाटो। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? 6 जून 2024 को हुआ। ये पाकिस्तान के साथ किन देशों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? ये सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये सैन डियागो, USA। क्यूरियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, USA। सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? जो सिंगापुर में, ये जो 2 जून 2024 तक। नेक्स्ट है 77 नंबर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित किया गया? इस 27 मई से 1 जून चला, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस ने लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों में ड्रोन वाल बनाने की अपनी योजना घोषणा की है? 6, जिसमें 6 है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। प्रथम जो काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? 31 मई को जाम्बिया में। महिला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो मनाया गया 30 मई 2024 को।
किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल है? टोटल 3, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? मई 2024 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है? भारतीय मूल के अनीस कपूर, लंदन के UK, जो लंदन UK। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176 स्थान है। 176 नंबर पे है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? नेक्स्ट है, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने जो शपथ ली है 20 मई 2024 को? ताइवान के। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? मई 2024 में तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? जो अभी विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है वो रॉटरडैम नीदरलैंड्स में, ये 13 से 15 मई 2024 चला। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल को विकसित करने के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये 13 मई 2024 को ईरान के साथ, भारत और ईरान। नेक्स्ट है, किन भारतीय कृतियों के यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? मई 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हथलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन सूचकांक जो 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत कौन स्थान पर है? 39 नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। जो भारत ने किस अवधि के हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? वर्ष 2024-26 तक। नेक्स्ट है, लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन जो निर्वाचित हुआ है? वो निर्वाचित हुए हैं गीतानास नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपनी कूटनीति संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ, अप्रैल 2024 में हुआ है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश जो बने हैं अप्रैल में हुआ है क्रमशः USA, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में टाइम 100 मोस्ट जो इन्फ्लुएंसिंग पीपल हैं 2024 में कितने भारतीय मूल के लोग शामिल हुए हैं? जो 8 लोग। अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान एंड प्रियम्बदा एंड नटराज और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? ये अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस जो 37 ईयर के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्टसन। नेक्स्ट है, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये अप्रैल 2024 में बने हैं। इस साइमन हैरिस जो 37 ईयर के हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड। और आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आइसलैंड के बजरनी बेनेडिक्टसन जो अप्रैल 2024 में बने हैं। उसी समय आयरलैंड एंड आइसलैंड अलग अलग है। जो आयरलैंड के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस हैं एंड आइसलैंड के बजरनी बेनेडिक्टसन ये बने हैं प्रधानमंत्री। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश जो हैती से
अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? ऑपरेशन इंद्रावती। भारत सरकार ने ये मिशन बनाया है ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 में। एंड अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु जो पॉइंट नीमो के नाम से तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? मार्च 2024 में ये जो जारी किया गया इनका नाम है क्रिस ब्राउन जो पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका नाम है दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। जहाँ जो एक्सेस नहीं किया जा सकता उस पॉइंट को उसका नाम है, वहाँ पर क्रिस ब्राउन पहुँचे हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो जो किसे दिया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 मार्च 2024 को दिया गया। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन जो थर्ड समिट है डेमोक्रेसी के लिए कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया 18 से 20 मार्च 2024 को सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, $231 बिलियन के साथ। चलिए नेक्स्ट है। चलिए, गर्भपात का संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस बन गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद का जो इस्टेब्लिश किया गया वो 2024 में सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? ये मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा 2024 में। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्तब। नेक्स्ट है, यूरोप के वीज़ा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? निकारागुआ फरवरी 2024 में। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग की मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? ये भारत और अमेरिका के बीच। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में जो भारत और कौन सा स्थान रहा है भारत का? ये 42 नंबर पर रहा। कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का जो अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस बना है। जो कार्यस्थल पर कभी कभी हिंसा उत्पीड़न होता है तो वहाँ के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का जो एशियाई देश का बना है जो ये फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये 20 से 21 फरवरी नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? ये दूसरा संस्करण था। इंडस एक्स का पूर्ण रूप नाम इसका क्या है? इसका नाम है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम्स। किस देश में चक्रवात किरिल ने भारी तबाही मचाई? ये ऑस्ट्रेलिया में। किरिल ऑस्ट्रेलिया में। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद पर किसने ग्रहण किया गया? जो अभी पद किसने ग्रहण किया? ये जोसेफ बोकाई, अफ्रीकी देश का लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। जो इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो थीम थी क्या था? इसका लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन की प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश चीन और देश एवं चीन। किस देश के 3 नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। ये 3 शहर हैं नगर में जो वो कौन से शहर हैं? जिसे हैं ब्रैम्पटन,
ओकविले तथा ब्रेंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बर्नार्डो एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने हैं? जो डेनमार्क के अभी सम्राट बने हैं फ्रेडरिक दसम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन हैं? जनवरी 2024 में गैब्रियल अटल। नेक्स्ट है, जो गठबंधन है GFI, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, सुक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड का। शेख मोहम्मद अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। आर्थिकी में देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? जो मित्र पार्क है उसका शिलान्यास किया गया अमरावती में। PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दे दी है? टोटल 7, जिसका नाम है, फर्स्ट है विरुधुनगर एंड तमिलनाडु, एंड सेकंड है वारंगल तेलंगाना, थर्ड है नवसारी गुजरात, फोर्थ है कलबुर्गी कर्नाटक, फिफ्थ है धार मध्य प्रदेश, सिक्स है लखनऊ उत्तर प्रदेश, 7 है अमरावती महाराष्ट्र। जो चौथी वैश्विक नवीनीकरण जो ऊर्जा जो निवेशक बैठक है एक्सपो का जो आयोजन किया गया, ये कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? अभी जो आयोजन किया गया ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 3 से 4 सितंबर तक किया गया, ये मुंबई में। नेक्स्ट है, जो ये सम्मेलन है ई गवर्नेंस जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र को। लैब मित्र पहल जो शुरू किया गया ये कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया? 28 जनवरी को किया गया, 28 अगस्त को किया गया, जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान कौन रहा है? मनीला फिलीपींस जो रहा है 26% वार्षिकी की वृद्धि दर। प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में Q2 में जो द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर रहा? मुंबई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023, ये शीर्षक वाली जो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण रहा? ये 25वां संस्करण रहा। इसके अनुसार भारत में 2036 में लिंगानुपात जो 100 पुरुषों में महिलाएं हैं कितनी होंगी? 952। नेक्स्ट है, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? 6 से 8 अगस्त भारत में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला कंपनी कौन बनी है? ये अगस्त 2024 में वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनियों के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? हरियाणा। एक फिक्स जो रेट है वो निर्धारित किया है हरियाणा ने। अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर रहेगा? दूसरे नंबर पर। भारतीय वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों देश में कौन सा चूना किस देश का नाम है? भारत का। तीसरे, भारत में विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क जो आयरन जो अयस्क है उत्पादकों में किस स्थान पर है? चौथे। WTO की विश्व व्यापार संघ की
जो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2024-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत और वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादक निर्यात में कौन से स्थान पर 8वें? कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया गया है? उड़ीसा। इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे में संचालित किया जा सकता है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। ये उड़ीसा में किया गया है। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सूची इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? ये जवाहरलाल नेहरू पत्तनम, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के लिए उद्देश्य के किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। नेक्स्ट देखते हैं, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? चौथा। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान के बाद ये चौथा राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? मुख्यमंत्री। इस समय मुख्यमंत्री ही उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जो जुलाई 2024 में प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया है? जून 2024 में विस्तारा को। नेक्स्ट है, किस बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट शुभारंभ किया है? झारखंड में। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार जारी की गई जो एम्बर है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? जो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, थर्ड पर भारत है। वर्ल्ड वेल्थ सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों के भारत के कौन से शहर शामिल किए हुए हैं? मुंबई 24 नंबर पे, दिल्ली 37 नंबर पे। विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषक प्राप्तकर्ता देश कौन है? 7 मई 2024 को फर्स्ट भारत, 2 मॉस्को, 3rd चीन, 4th फिलीपीन, 5th नंबर पर फ्रांस है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारत शहरी में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की 350 स्थान है इसका। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर हैं कौन से हैं? न्यूयॉर्क फर्स्ट पर, लंदन सेकंड, सैन जोस थर्ड, टोक्यो फोर्थ। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास शिखर सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? अब इसका नाम बदलकर UNCTAD का नाम बदलकर UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। मानव विकास संस्थान ISD जो है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी किया गया है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2024 ब्रांड फिनांस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत फिनांस ब्रांड कौन सा बना है? भारतीय जीवन बीमा निगम। लक्षद्वीप में अपनी जो शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र बैंक कौन सा है? HDFC। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? नीति फॉर स्टेटस।
नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 26 फरवरी से 2 मार्च तक चला है अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 26 से 28 फरवरी हैदराबाद। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? ये कर्नाटक हैं, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, ये हैं राज्य। नेक्स्ट है जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने की है, जो 5 से 14 फरवरी 2024 तक चला। जो भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये फरवरी राजनांद छत्तीसगढ़ में किया गया है। राजनांद गांव में ये बैटरी ऊर्जा भंडारण एंड फोर्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? कुवैती दिनार कुवैत। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जनवरी 2024 में चौथा। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं, कौन से हैं? फर्स्ट है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण जो केंद्र है, जो एक केंद्र कहाँ खोलेगा? एक खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोलेगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सीम 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता के बाहर निकाला गया? 24.82 करोड़। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता के बाहर निकले हैं? उत्तर प्रदेश के। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये 15 से 19 जनवरी दावोस क्लोस्टर्स में, स्विट्जरलैंड। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। अपने तरह के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? ये 23 से 27 सितंबर को चला नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? जॉर्डन है। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चंद्रयान-1 को सितंबर में किया गया। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्राफ्ट को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? सितंबर 2024 में प्रेसवू को निरस्त कर दिया गया है। प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन जो बेचने और निर्माण के लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? CDSCO ने। इसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। प्रेस व्यू को निर्माण किसने किया है? ENTODO फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया गया? 13 सितंबर 2024 को जोरावर। यह कितने टन वजनी है? 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और 5वें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? 9 सितंबर 2024 कोच्चि में। चौथे और 5वें पोत का क्रमशः क्या नाम है? मालपे और मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? 6 सितंबर 2024 को किया गया चांदीपुर उड़ीसा से। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइट ए के टीके का क्या नाम है, जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया सितंबर, जिसका टीके का नाम है, इसका नाम है हैबिस्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया गया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया, कंपनी ने, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास का जो एक्सरसाइज है तरंग शक्ति है, ये भारत के साथ अगस्त सितंबर 2024। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया जाता है? 2 चरणों में। प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में, दूसरे चरण जोधपुर में। नेक्स्ट है नेशनल वन हेल्थ मिशन
के तत्वाधान में महामारी से निपटने के लिए तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? अजमेर, राजस्थान। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? 29 अगस्त 2024, गोवा। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का जो क्या नाम है? समुद्र प्रताप। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? आंसर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, 27 अगस्त 2024। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक लिमिटेड को मंजूरी दी है? अस्त्र मार्क 1। जो भारतीय वायुसेना ने अभी जो एयरफोर्स ने अस्त्र मार्क 1 निर्माण के लिए डीआरडीओ और भारत डायनेमिक बीडीएल और डीआरडीओ के साझे के साथ मंजूरी दे दी है। किन राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की अगस्त की गई है? जो कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधाओं आईटी आउटेज में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुआ है? जुलाई 2024 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर। इस घटना का कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? 10.5 बिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुई थी? जो क्राउडस्ट्राइक जो ये इंस्टॉलेशन के कारण ये जब इंस्टॉल हो रहा था उसी समय ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित जो प्रभावित हो गया था। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है? इकोजिन। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका अनावरण किया गया है? 19 जून 2024, MVC चेंज है। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, USA। अंतरिक्ष अन्वेषण अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिनल के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदारी देश घोषित किया है? आंसर भारत, 1 जुलाई 2024 से। यह कार्यक्रम किस देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों को खोज निकाला है? ये पश्चिमी घाट। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर भी रखा गया था, जिसका नाम है हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम जो रखा गया है हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है, प्रोफेसर सूर्य P बेंजामिन के द्वारा। किसने द्विवर्षीय जो वैश्विक है वन स्थिति रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 जारी करता है? 2024 में खाद्य और कृषि संगठन FAO। रिपोर्ट के अनुसार जो वर्ष 1990-2000 के बीच वार्षिक उन्मूलन पर की दर कितनी है? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वर्ष की वनोन्मूलन दर रेट जो डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015-20 के बीच कितनी रह गई है? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस, ब्राजील, कनाडा, USA और चीन। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। ये 27 जून 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? सेबेक्स 2। यह ट्राइनाइट्रोटाइलून जो TNT से कितने गुना घातक है? 2.01 गुना। दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपने पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? जो फ्रीडम एज। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में। किन 2 देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र। जो ये एक्सरसाइज है होपेक्स है ये भारत और मिस्र के साथ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम माइक्रोवेव ऑब्जर्वर करंट जो चैफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? आंसर
जो ये लॉन्च किया गया है जियो स्टेशनरी ऑपरेशन एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटिव निगरानी। सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 के किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? 7 जून 2024 अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल ने प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों के नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। चीन का प्रथम स्थान है। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है? ये राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद जो है उसको जो है कि WHO ने भारतीय संस्थान को चिकित्सा अनुसंधान के सहयोग से केंद्र से रूप में नामित किया है। जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संस्थान संपदा संस्थान हैदराबाद। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक की रिपोर्ट की जारी की है किस संस्था ने जारी करता है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इफेक्ट एंड इनोवेशन। चलो नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंटल की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? FWD-20B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र ब्लैक होल को खोजी गई है? गया। विश्व के पहले 3D प्रिंटिंग इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया है? 30 मई 2024 में भारत अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड। विश्व का प्रथम पूर्ण 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण SORTED। DRDO द्वारा विकसित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 29 मई 2024 को रुद्रम सेकंड। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटन कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्ली RT किसका क्या नाम वेरिएंट है कोविड-19 का? किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना एकत्र करने हेतु 6 मिशन लॉन्च किया है? चीन ने। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने वाले चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? जो 3 मई 2024 को चीन। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोकॉल डिवाइस किसने लॉन्च की है? जापान ने। किस रोग के नए टीके जो टैक 003 को विकसित किया गया है वर्ष मई 2024 में डेंगू के लिए? किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए जो प्रीफायर मिशन लॉन्च किया गया है नासा द्वारा? संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल शुरू की गई है? मई 2024 अल्बानिया, बुर्किनो फासो, भारत, मोंटेनेग्रो एंड युगांडा। नेक्स्ट है संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया गया है? वर्ष 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? दक्षिण कोरिया। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व के सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तामजा, चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उद्घाटन कहाँ किया गया? यह वेधशाला कहाँ स्थित है? चिली में। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? ये बेंगलुरु में। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट
जो परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में 24 अप्रैल 2024। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है, 23 अप्रैल 2024, रक्षा सामग्री द्वारा भंडारण अनुसंधान विकास संगठन द्वारा कानपुर में। एंड नेक्स्ट है विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। नेक्स्ट है विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं। फर्स्ट रूस है, सेकंड यूक्रेन, तीसरे नंबर पर चीन, भारत का 10वां स्थान है। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया है, अप्रैल 2024 में इसरो ने। किस निजी कंपनी के उपग्रह टीसैट IA को लॉन्च किया गया है, 7 अप्रैल 2024 को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है, एंड वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो क्लाइमेट क्लॉक है कहाँ स्थापित की गई, ये CSIR नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश है विकसित जीने थेरेपी का शुभारंभ किया गया। जो नेक्स्ट है जो ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया, ये 3 अप्रैल 2024 को बेरासी रूबिन बेसाला चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का नाम क्या है, LSST कैमरा, जिसका नाम है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है, अप्रैल 2024 में रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्ट प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है, अप्रैल 2024 में प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया गया है, 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किसके द्वारा एक क्षुद्र ग्रह जो का नाम रखा है, उसका नाम है प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री। एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया इनके नाम पर। जो चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका नाम है साउंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है जो गगनयान है अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा और अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु एक जो सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। जो सखी का विस्तृत रूप क्या है, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है, इस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किया, यूनिप ने। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन फूड वेस्ट द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है, 8 to 10%। इसरो ने RLB लेक्स मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLB की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की पुष्पक 22 मार्च को किया गया है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 मानक रिपोर्ट किसने जारी की है, 20 मार्च 2024। संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने यूनिटार ने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ, 62 मिलियन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन किसने जारी किया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 19 मार्च को। विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस
के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया है नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिंजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? मेन 5 CB। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। भारत और किस देश के बीच, भारत और एवं जापान के बीच जो धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक चला। भारत सरकार कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी है? ये 7 मार्च को दिया गया है, 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हेडोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का नाम क्या है? आइरस। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सैट उपग्रह लॉन्च किया गया है? मीथेन CH4। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नेपाल में। ये 20 फरवरी से 4 मार्च तक चला है। ये शांति प्रयास जो 4 है, जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, एक्सरसाइज है, ये नेपाल में हुआ, 20 फरवरी से 4 मार्च तक है। जो पार्स-1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। पार्स-1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ये 28 फरवरी को रखी गई है, जो कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया कानपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुती 2 लॉन्च किया गया? 21 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के वैज्ञानिकों ने किन 2 उपग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों को खोज की घोषणा की है? यूरेनस एंड नेपच्यून। किस देश ने अपने तीसरे पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसैट 3 DS को लॉन्च किया है? भारत ने। वायु शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का जो विकास किया गया DRDO ने? दुर्गा 2 जो लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? इसका नाम क्या है दुर्गा का? इसका नाम है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। नेक्स्ट है सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? इसका नाम है सोडियम एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया गया है? 8 फरवरी 2024 को नासा ने। पेस का पूर्ण जो रूप है, फुल फॉर्म है, इसका नाम है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओसल इकोसिस्टम। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो 2023 है, IISF 2023 का आयोजन कब किया गया? ये 17 से 20 फरवरी तक हैदराबाद में हुआ। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोकतंत्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला जो ग्राफीन केंद्र है, इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर द ग्राफीन, जो ग्राफीन है, किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय से मिलकर किया गया है? यह जो है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना की शुरू की गई है? ऑपरेशन अमृत। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र मैप बनाया है? IIT दिल्ली ने। IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का जो सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? 12 जनवरी 2024 जापान में। एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया? जो संभव है भारतीय थल सेना ने किया। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन ने। 9 जनवरी 2024 को। एक जो उपग्रह है, यह उपग्रह जो मतलब लॉन्च किया गया, किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? जो आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है, किस देश द्वारा?
मतलब किस रॉकेट द्वारा? ये रॉकेट का नाम है 2C रॉकेट, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। किस देश की ये कंपनी है अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। यह किस ईंधन का संयुक्त रूप है? यूरेनियम एंड थोरियम। अनिल का पूरा नाम क्या बताइए? एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, इसका नाम किस वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अनिल काकोडकर। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? जो स्क्वायर किलोमीटर के एरे ऑब्जर्वेटरी स्काउ। नेक्स्ट है, किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम। यह राइफल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ARDE, आयुध अनुसंधान विकास संस्थान। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2025 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? लापता लेडीज। इस फिल्म की निर्देशक कौन है? किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर में। केंद्रीय पत्तनम पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये मनु भाकर को, महिला निशानेबाज जो हैं उनको नियुक्त किया है। LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइट बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली जो महिला है फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। किस भारतीय मूल की लेखिका जो हैं अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है सितंबर 2024 में? प्रशांत राम। उन्होंने किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है? जो इनका लघु कथा है 9 यार्ड साड़ीज। द इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ कृपाल हैं। किस देश की पर्वतारोही महिला जो टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बनी है? जापान। और टोमिको की उम्र 116 वर्ष है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसने नाम लिया था? ये जो मारिया ब्रान्यास मोरेरा 117 वर्ष की अगस्त 2024 में। 77वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए फीचर फिल्म श्रेणी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? नित्या मेनन। फिल्म है चित्रम बलम। नेक्स्ट है, वाइल्ड विमेन पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान और लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? आलिया नीलम ने। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। एंड नेक्स्ट, एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? जुलाई 2024 में अमरावती महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एलिसा दी एंड्रा जो माद्राजो मैक्सिको की हैं। द वाटर सेट मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेतन घनश्याम। ए फायर स्टार्म इन पैराडाइज नावल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफवी। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुस्तक 2024 जो विजेता घोषित किया गया है? संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना ने 30वें प्रमुख कौन बने हैं? ये जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे ब्रह्मा विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? ये डॉक्टर उषा ठाकुर। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? शैकत मजमूदार। लॉन्ग आइसलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोयबिन आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखक कौन है? राधा जो मैस्क रेनहास हैं। नेक्स्ट है, किसको नेशनल टास्किंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमायर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर
नामक पुस्तक लेखक कौन है? सुदीप्त सेन गुप्ता। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू कैम्ब्रिज डेजर्टिफिकेशन किसे भारत की लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है? सिद्धेश सकोरा। नेक्स्ट है द फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्पना किलावाला। नेक्स्ट है किस हिंदी लेखिका को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गौरव पांडे को। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। नेक्स्ट है किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर श्री सुब्रमण्यम नल्लमुथु। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा। वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्ली केरी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया 9 जून 2024 को दिया गया सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? सानिया मल्होत्रा। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन पुस्तक की लेखक कौन है? बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। इंडिया ट्रेड पॉलिसी 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सप्लोरेशन कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदम कामत। लव इन द टाइम हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? रचंदा जलीला। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी जो किसके वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? जियो थेम्स ब्रिटिश अभिनेता है। नेक्स्ट है किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अरुंधति राय को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गॉर्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर एंड इंजीनियरिंग एनएचपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया। भारत जो किस भारतीय संस्था को ALC3E पर्यावरण श्रेणी में WSOI से 2024 चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स CDOT। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसने सम्मानित किया गया? शबाना आजमी। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज सबसे कम उम्र की जो भारतीय में जो उम्रदराज की सबसे ज़्यादा उम्र की भारतीय कौन बनी है? ज्योति रात्रे 55 वर्ष। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? ये 16 वर्ष के हैं काम्या कार्तिकेयन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता किसे बनाया गया है? ये किस मई को हुआ था? कैरोस जेनी एयरपेनबेक लेखिका और माइकल हॉफमैन अनुवादक हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? 28 मई 2024 मेजर राधिका सिंह भारत। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अमेरिकी राष्ट्रपति के जो वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? अप्रैल 2024 में किया गया आचार्य लोकेश मुनि। जस्ट ए मर्सनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अप्रैल 2024 में पूर्व RBI गवर्नर डॉक्टर D सुब्बा राव। भीटर गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? A.K. गांधी। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय कौन से हैं? आलोक शुक्ला भारत। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? 24 अप्रैल 2024 जॉन अल्फ्रेड UK 111 वर्ष
242 दिन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, जो कि वहाँ की लेडीज़ हैं, इसका नाम है प्रोफेसर नईमा खातून। किस प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया 22 अप्रैल 2024 रतन टाटा। किसे वर्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया अप्रैल 2024 मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन राइटर्स। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है, ग्रेबियल गार्सिया मार्केज। जो क्राम ए कार सेट टू द कार्नर रूम एंड बिलांड के नामक पुस्तक के लेखक कौन है, एस रमन। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, मार्च 2024 में मिशेल टेलर ग्रैंड। एंड किसे जॉन टिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया अप्रैल में गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल द लेखक कौन है, अकीरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है, क्रिस्टलिना जो पिज्जकोवा चेक गणराज्य की। 9वां ऑस्कर अवार्ड जो 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से दिया गया ओपेन हाइमर। नेक्स्ट है प्रित्जकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया, मार्च में किया गया, रिकेन यामामोतो जापान। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, मार्च 2024 में अमिताभ घोष को। एंड केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, फरवरी में एम सुमनाथ इसरो के अध्यक्ष जो हैं। भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन के वीमेन ऑफ द ईयर 2024 सूची में शामिल किया गया, 23 फरवरी 2024 लीना नायर को। 7वां प्रतिष्ठित रोलैंड पुरस्कार किया गया डिवान स्टाइलिनियर अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी। एंड वर्ष 2023 का घनश्याम जो बिड़ला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, 22 फरवरी 2024 अदिति सेन भौतिकी शास्त्र की वैज्ञानिक। नेक्स्ट है विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया, 17 फरवरी 2024 को। 77वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, ओपेन हाइमर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवाब सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 भारत किसे 2024 का पुरस्कार किसे जीता है, एलेक्स डासन स्वीडन। एंड गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये सुरेश वाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला ट्रिबल जो वुमेन है बनी है तमिलनाडु में वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यक्रम की निदेशक बनने वाली किस विकासशील देश की प्रथम महिला हैं, गीता बत्रा। नेक्स्ट है किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं, सुनील भारती मित्तल। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित प्रदान करने वाले कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु प्रोफेसर बोंटले बोगवे को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अशोक वीर राघवन। किस भारतीयों को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सिवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया, शशि थरूर को। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार जो प्रदान किया गया, अजीत मिश्र। विंग इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, 18 से 21 जनवरी तक चला, जो बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष शिखर सम्मेलन जो का प्रदर्शनी 2024 है आयोजन किया गया दुबई यूएई में। किसके मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया, ये सविता कंसवाल। सविता कंसवाल कौन थी, पर्वतारोही थी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता हैं जो अंशु कुमारी तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चतन, जो मोथुकुरी। किस भारतीय अभिनेता की सऊदी अरब से जाए अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया, आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा
वर्ष 2024 में किस रूप से मनाने की घोषणा की गई है? भारतीय अवशोषण वर्ष, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन। उपन्यास एक्टर्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल। किस राज्य के 108वें स्थान पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये गुजरात। नेक्स्ट है, यूरोपीय निवेशक बैंक में महिला जो अध्यक्ष हैं कौन बनी है? नादिया कैल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए खेल में देख लेते हैं। 45वें FID शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? 10 से 23 सितंबर 2024 बुडापेस्ट, हंगरी में। इस ओलंपिक में जो ओपन वर्ग महिला और वर्ग की प्रतियोगिता में कौन विजेता है? भारत ही है। चलिए नेक्स्ट है, में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 10 से 15 सितंबर लियोन, फ्रांस में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 16 में 4 कांस्य पदक एंड 12 उत्कृष्ट पदक। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? वर्ष राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले ये कौन से भारतीय बने हैं? ये पहले हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज की भारतीय कौन बनी है? सिद्धार्थ अग्रवाल, जो 49 वर्षीय बेंगलुरु की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जयशाह को। महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाएगी? राजगीर, बिहार में। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 के लिए भारत की सब डिमिशन नियुक्त किया गया है? 20 अगस्त 2024 सत्यप्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना है? श्रीलंका, पहला खिताब। पुरुष T20 एशिया कप जो एशियाई कप है क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? बांग्लादेश। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 की मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी किसे घोषित किया गया है? फ्रांस। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या 2 से अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? मनु भाकर निशानेबाज हैं। जो फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता है? कार्लोस अल्काराज, स्पेन के, पहला खिताब। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना है? ईगा स्वीटेक, पोलैंड, चौथा खिताब। पाओ नूर्मी खेल एथलेटिक्स में 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तुर्क में फिनलैंड। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है? साहिल चौहान, एस्टोनिया, 27 गेंदों पर साइप्रस के विरुद्ध। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल स्पर्धा कौन सी विजेता है? 4 से 9 CUK, चीन। नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? जो मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की कौन सी टीम ISL का विजेता है? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों में 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। नेक्स्ट है, किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार जो 2024 के सम्मानित किया गया? ये टाइगर वुड्स। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला जो पिच क्यूरेटर बनी है? जो जयसिंथा कल्याण। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। ICC पुरुष ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया? विराट कोहली। ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? चमारी अट्टापट्टू, श्रीलंका की। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया? उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के। ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया?
पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। एशियन पैरा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मान सिंह। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जो घोघला बीच, दीव दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। इन खेलों का शुभंकर कौन है? पर्ल। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने दिया गया? जो लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एटाना बोनमाटी, स्पेन को मिला। नेक्स्ट है टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 21 जनवरी 2024 मुंबई, महाराष्ट्र में। पुरुष एलिट वर्ग में कौन विजेता है? हेले लेमी, इथियोपिया के। महिला एलिट वर्ग में कौन विजेता है? आज हमने राष्ट्रीय और सारे करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। और ये इस जितने भी हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है, यहाँ से आर यानी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 10 से 15 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो कि राष्ट्रीय परिदृश्य और करंट अफेयर के नोट्स पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। थैंक यू। तो हमारे